वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिन 29 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया था T20 फिजिकल फिटनेस कैंप, जो कि आज 26 मार्च से काकुल एबटाबाद में शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि ये कैंप 26 मार्च से शुरू हो रहा है और 8 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। तकरीबन 13 से 14 दिन बनते हैं इस कैंप में। तो इस कैंप के लिए जिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है उनमें है बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज़, मेहरान मुमताज़, इबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। तो व्यूअर्स, ये 29 खिलाड़ियों के नाम जो हमने आपके साथ शेयर किए। इसमें जिन पे हम बात करेंगे वो है उस्मान खान। उस्मान खान एक गुड साइन है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनका आना और होप कि वो इस में शामिल हो, इस कैंप में शामिल हो, क्योंकि उस्मान खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। PSL में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। 200 की ऑलमोस्ट 300, मतलब एक मैच में वो 96 पे आउट हुए और बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उस्मान खान को हम एक अच्छे बैट्समैन के रूप में देख सकते हैं। ये उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले और अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसके अलावा आज़म खान के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज़म खान का इस फिज़िकल फिटनेस कैंप में शिरकत करना यकीनन मेरी ये पर्सनली ख्वाहिश है कि अगर उनके ट्रेनिंग के दौरान की अगर कोई वीडियो, अगर कोई पाकिस्तान आर्मी वाला मुझे सुन रहा है, इनकी कोई वीडियो हमें मिल जाए कि इनसे कैसे ट्रेनिंग ली जा रही है, क्योंकि आज़म खान रनिंग काफ़ी मुश्किल से कर रहे हैं। उनके फिटनेस का मसला है, उनके वेट का मसला है। तो वो PMA में आए हैं और PMA की ट्रेनिंग का तो हमें आइडिया है। तो देखना पड़ेगा, देखने से ताल्लुक़ रखेगा कि वो इस ट्रेनिंग कैंप में कैसे परफॉर्म करता है और उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। और फिटनेस का मामला होना चाहिए। फिटनेस के मामले में हमारा लेवल काफ़ी डाउन है अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड की दूसरी टीमों के साथ, जहां उनकी फिटनेस है और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। इस फिटनेस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम है, मेरा तो ये आइडिया है, बल्कि मेरी ये विश है कि ये ट्रेनिंग कैंप ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब ये कि लास्ट टाइम ये 2016 में यहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद है, तो ये ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम। उसके बाद अब ये 2024, तो काफ़ी अरसा बीच में गुजरा और हमारा फिटनेस का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है। इस तरह देखते हैं कि होप फॉर बेस्ट कि इसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो फिटनेस कैंप यहाँ पे हुआ था उसके अच्छे रिज़ल्ट हमने देखे हुए थे। उसके बाद जो पाकिस्तान का इंग्लैंड का दौरा हुआ था, वहाँ पे 4 टेस्ट मैच का सीरीज़ जो था वो 2-2 से बराबर रहा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीता था, वो भी इंग्लैंड में जाके, वहाँ उनकी सरजमीन पर। तो इस बार भी ये उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद हमने काफ़ी सारा क्रिकेट खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ आना है, फिर उसके बाद आयरलैंड से हमने खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, फिर जून में जाके वर्ल्ड T20 है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हुए। तो मैं तो पर्सनली इसको काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ और गुड साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। खैर, उनके साथ बाकी जो इश्यूज़ है वो अपनी जगह। आमिर को भी चाहिए कि वो अपने इन इश्यूज़ को, वो डिसिप्लिन इश्यूज़ है या मतलब आउटफील्ड के जितने उनके इश्यूज़ है उसको मैनेज करना होगा। और उनको, क्योंकि वो नो डाउट वो एक अच्छा बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और उनको काफ़ी ज़्यादा मिस किया हमने। पर्सनली मैंने बहुत मिस किया जब वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे इंडिया में, तो वहाँ पे नसीम शाह भी अवेलेबल नहीं थे, हारिस रऊफ भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे। तो वहाँ पे हमें काफ़ी उनकी कमी महसूस हुई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके आने से पाकिस्तान की बॉलिंग मज़ीद बेहतर होगी। उसके अलावा इमाद वसीम ने भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और इस कैंप में वो भी शामिल है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। लेकिन मेरे ख्याल से इमाद वसीम को ख़ुद को प्रूव करना होगा इंटरनेशनल लेवल पे। नो डाउट PSL में उनकी कारकर्दगी इस बार तो बहुत अच्छी रही,
तो इससे पिछले सालों में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, लेकिन वहाँ से निकल के जब वो इंटरनेशनल में आ जाते हैं तो फिर वो एक एवरेज प्लेयर बन जाते हैं। ना फिर वो उनकी बैटिंग अच्छी जा रही होती है, ना उनकी बॉलिंग अच्छी जा रही होती है। लेकिन इस बार जो PSL में उसने परफॉर्म किया है तो उसके बाद उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल में भी अच्छा खेलेगा। और वीवर जो आगे पाकिस्तान की टीम का सेलेक्ट होना है, अनाउंसमेंट होनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो भी इन्हीं 29 खिलाड़ियों में से होगी। तो आपको क्या लगता है कि इन 29 खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल होगा? खैर, इस पे हम एक आगे वीडियो भी बनाएंगे कि एक्सपेक्टेड कौन से खिलाड़ी है और कौन से खिलाड़ियों का शामिल होना चाहिए। और इस ट्रेनिंग कैंप के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की भी अनाउंसमेंट होगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको करता जाऊं कि अहमद शहजाद को, जिसके बारे में हम सुन रहे थे कि वो इस 29 खिलाड़ियों में शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। समझ में नहीं आ रहा अहमद शहजाद के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, ना उनको कोई PSL में पिक कर रहा है और ना उन यहाँ भी 29 खिलाड़ियों में भी वो शामिल नहीं हुए। तो इससे ये मतलब है कि उनको आगे टीम में कोई शामिल नहीं होना है। शाहनवाज दानी ने ट्वीट किया है कि मुझे क्यों शामिल नहीं किया गया। खैर, उनकी परफॉर्मेंस तो आजकल काफ़ी डाउन जा रही है। तो आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी है जिनको शामिल करना चाहिए था, या कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं करना चाहिए था, और इनमें से कौन सी टीम सेलेक्ट होगी वो आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।